सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। सेनेट के इंतखाबात में हमने देखा सारे पाकिस्तान में कोई कितनी ही अहम शख्सियत हो, कोई गैर अहम शख्सियत हो, आम पाकिस्तानी हो, सबको पता है पैसे चलें। कोई एक शख्स इस मुल्क में आला ओहदे पे बैठा हो, वो ये नहीं कह सकता कि हाँ सेनेट के इंतखाबात में पैसे नहीं चलें। या एक आम आदमी जो कि नौकरी करता हो, फैक्ट्री में काम करता हो, रेड़ा चलाता हो, रक्षा चलाता हो, सबको यकीन है, पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों को मालूम है सेनेट के इंतखाबात के अंदर पैसा चला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल तकरीर की और उस तकरीर के अंदर उन्होंने खुल कर कहा, डाकू समझ रहे हैं मैं प्रेशर में आ गया हूं, मैं प्रेशर में नहीं आया हूं। उन्होंने जरदारी साहब को कहा कि रिश्वत देते हैं, सबको पता है, इसलिए आप भारी हैं। मियां साहब से मुताल्लिक बात की, सब चीज़ों का सबको पता है, वीडियोस चली, ऑडियोस चली, इस मुल्क में सबको पता है कि सेनेट के इंतखाबात के अंदर पैसा चला है। अब मामला अगले राउंड का है। अगला राउंड है चेयरमैन सेनेट का। चेयरमैन सेनेट के मामले के अंदर हम देख रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद ने उन साहब को, जब जरदारी साहब ने पूरी एफर्ट मैनेजमेंट की, ज़बरदस्त तरीके से सारा काम किया, तो उन्होंने चेयरमैन सेनेट बना दिया सादिक संजरानी साहब को। अब वो हुकूमत के कैंडिडेट हैं और अपोजिशन के इत्तेहाद के कैंडिडेट साबिक वज़ीर आज़म साहब हैं, जो सब लोगों से मिल भी रहे हैं, गिलानी साहब। अब मामला ये है कि क्या अब पैसे नहीं चलेंगे, क्या अब पैसा नहीं चलेगा? इलेक्शन कमीशन को रेफरेंसेस भी, खतूत भी, तमाम चीज़ें मालूम हैं। कोई ऐसी जगह ऐसी नहीं है, कोई ऐसा ओहदा नहीं है जिनको नहीं मालूम। तो सब इस वक्त तैयार हैं कि बस वो दिन आए और अपनी अपनी कार्रवाइयाँ हों और सब पैसा चलाएं और फिर कामयाबी हो जाए। पाकिस्तान के सबसे बड़े, जिसे कहते हैं मरकज़ जो है सेनेट का, उसके अंदर पैसा चलने का मुकाबला जारी है। इसके साथ और भी इशूज़ हैं। महंगाई का मामला भी, एक शानदार तालिब इल्म है नवी जमात का, उसने एक ऐप बनाई है, हैरान कर दिया है। कराची का नवी जमात का तालिब इल्म है, उसने ऐप बनाई है, वो मुतबादल की, और वो ऐप 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो गई है। वो बच्चा एक बहुत गरीब घराने में पल कर पढ़कर आगे बढ़ा है। हुकूमत उसको टच करेगी, वज़ीर पहुंचेंगे, हुकूमत पहुंचेगी कि 1 लाख लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया है। उस बच्चे के साथ कोई मदद होगी नहीं होगी, इस पर हम उस नौजवान से बात करेंगे। साथ ही सैलानी वेलफेयर ने भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया है। बशीर फारूकी साहब ने ऐलान किया, वो सुनवाऊंगा, लेकिन सैलानी के बारे में कहा जाता है कि खाली वो दस्तरखान लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, राशन बांटते हैं, बच्चों की शादियां करवा देते हैं, इलाज करवा देते हैं, थैलेसीमिया का काम करवा देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। लेकिन उन्होंने अब जो टेक्नोलॉजी के अंदर कदम रखा है, बशीर फारूकी साहब किस तरह पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आ जाते हैं हम सेनेट वाले ही मामले के ऊपर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खेल दास कोहिस्तानी साहब, MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, और हमारे हरदिल अजीज़ मिनिस्टर अवेस शाह साहब, सखर से ताल्लुक़ है, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे पैसा चल रहा है तो फिर पैसा कैसे चलेगा। खेल दास साहब, ये आपको तो पता है ना पैसे चल रहे हैं सेनेट में। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि हर आम आदमी को, हर पाकिस्तानी को, हर खास आम को पता है कि सेनेट में पैसे चलते हैं, पैसे चले हैं, और अब चेयरमैन सेनेट के लिए, डिप्टी चेयरमैन के लिए भी पैसे चलेंगे। देखिए, पहली बात फैसल भाई ये है कि पैसा बिल्कुल चलता है, और चलाया किसने उसका सबूत मौजूद है। आपको पता है जब हासिल बजंजो साहब के लिए हमने इनके संजरानी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस में मूव किया था, तो किस तरह हमारी अक्सरियत को अकलियत में इमरान हुकूमत ने तब्दील किया, वो उसमें क्या चला, वो हुकूमत ये इमरान को बताना चाहिए कौम को। दूसरा जो जुर्म इमरान खान ने खुद किया है कि इन्होंने खुद कहा कि 70 करोड़ बलूचिस्तान में एक शख्स ने लगाए हैं, और वो पहले इमरान खान की टिकट पे आ रहे थे, फिर वो टिकट वापस लिया गया, फिर उसको आज़ाद खड़ा कर दिया गया, और फिर कहा गया कि PTI के जो हम बलूचिस्तान के मेंबरान हैं वो उसको वोट दें। फिर आपने देखा लियाकत जतोई जो साबिक वजीर आला है, सीनियर रहनुमा है PTI का, उन्होंने कहा कि 35 करोड़ में ये इन्होंने अपनी टिकट बेची है। फिर उसके बाद
इनके इमरान खान ने कहा कि 16 लोग हमारे जो है बिके, वो मुजरिम है, वो ज़मीर फरोश है। फिर उन लोगों से ज़मीर, हम नहीं कहते कि वो, मैं कहता हूं उन्होंने अपने ज़मीर से 16 लोगों ने फैसला किया, मगर ये ज़मीर से सौदा किया। सही कहा आपने। तो कल 16 मुजरिमों से, उन ज़मीर फरोशों से जो बकौल वजीर आज़म के, उनसे वोट लेकर विक्ट्री दिखा रहा है। तो मैं कहता हूँ इस का बड़ा मुजरिम वजीर आज़म है, जो बताए कौम को, और उनके नीचे सारी एजेंसीज है। वो जब कहता है कि जाके इलेक्शन कमीशन बताए, पहले आप कौम को बताओ, पहले आप कौम को बताएं। मैं यही सवाल, अबे शाह साहब आप क्या कहेंगे? पैसा चला है, पैसा चल रहा है, आप इत्तेफाक करते हैं खेलदास साहब से? अब सारी पाकिस्तान को मालूम है, हर बंदे को मालूम है कि भाई सेनेट में पैसा चला है, पैसा चला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, आपने अपने इंट्रो में इतना जोर से और इतना इस पे रिजिड होके कहा है कि पैसा चला है। अगर नहीं भी चला होता तो शायद अब सबको यकीन हो गया होगा कि वाकई कोई पैसे की चीज आपके ख्याल में नहीं चला? देखिए मैंने मुझे बात कंप्लीट करने दे। मैं खेलदास साहब से इत्तेफाक करूं या उससे इत्तेफाक ना करूं, लेकिन मैं चंद गुजारिशात आपके सामने रखूंगा जो खुद पीटीआई के अपने वर्कर्स ने, अपने ही नुमाइंदे जो उनके चुने गए वजीर आजम की तरफ से, उन पे इल्जामात लगाए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से जो सैफुल्लाह अबड़ो को नॉमिनेट किया गया, उस पे इल्जाम पीटीआई के खुद के अपने एमपीएज ने और अपने ही कारकुनों ने लगाया कि उसने कोई 30 से 35 करोड़ देके और ये टिकट हासिल की है। अब ये पैसा कहाँ चला है? अगर यही पैसे की आप बात करते हैं तो ये बलोचिस्तान वाली जो उन्होंने कादिर साहब की बात की, तो वो कादिर कौन है, कहाँ से आया, किस तरह आया? पहले टिकट दिया गया, फिर वापस लिया गया, फिर उस पे बयानात जारी हुए, वो भी पैसे का नहीं है। चले, वहां भी पैसा नहीं चला। अगर आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की गर्दन पतली है, ये सियासी जमात है, सारे इल्जामात इन पे लगाए जा सकते हैं। जिस तरह कल नालायक आजम ने खड़े होके जबरदस्ती एक तकरीर कर दी, लोगों को अंदर बिठा दिया, उसमें वो एहतसाबुल अकबर भी अंदर थे, दूसरे भी अंदर थे। देखिए, मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए, अब सेनेट का इलेक्शन, अगर ये संजरानी साहब का इलेक्शन होता है तो वहां पे पैसा नहीं चलता, वहां पे क्लोज बैलेट होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। संजरानी साहब का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से हो गया, कुछ भी हुआ, चले आपने प्रोसेस में पैसा चलाया, धौंस चलाई, डंडा चलाया, कुछ भी किया, चले हो गया, बात खत्म हो गई। अब जब खुद की बारी आई, जब खुद को ये पता चलना शुरू हुआ कि खुद के एमएनएज, एमपीएज वजीर आजम पे एतमाद नहीं करते, आपकी हुकूमत पे एतमाद नहीं करते, आप डिलीवर नहीं कर सके, आप परफॉर्म नहीं कर सके, आपने वादे पूरे नहीं किए। कि पैसा चला, मैंने ये कहा ही नहीं किसने चलाया। मैंने तो आपको क्लियर बता दिया कि जो मीडिया पे न्यूज़ेस आ रही थी, जो ओपन सारी मीडिया ने दिखाई, आपके चैनल पे भी बहुत दफा आई है, मैंने तो वही सिर्फ आपको रिकॉल करवाई है। लेकिन अगर वजीर आजम के कहने से कि डाकुओं ने ये कर दिया, डाकू यहाँ पे नहीं, वो तो उनकी तकरीर का हवाला था, क्योंकि किसी और ने इस तरह की बात नहीं की। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि आम पाकिस्तानी से लेके अहम शख्सियत किसी भी पोजीशन पे हो, सबको ये पता है पैसा चला। अब किसने चलाया है, किसने नहीं चलाया है, लेकिन ये मैंने रिकॉल करवा दिया आपके ही चैनल पे वो बातें, या माजी में जो हमारे दूसरे चैनल्स पे चीजें आ रही थी पिछले 15 दिनों में, मैंने वो रिकॉल करवा दी, जो खुद की पार्टी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, आपका पॉइंट आ गया। मैं कंवर दिलशाद साहब से जानना चाहूंगा, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को चलाया है, दाई है इलेक्शन कमीशन के। दो सवाल बहुत मुख्तसर से। कंवर दिलशाद साहब, सारे पाकिस्तान को मालूम है, एक एक आम आदमी को, थर में रहने वाला हो, वो गवादर में रहने वाला हो, चतराल में रहने वाला हो, सक्खर में रहने वाला हो, शेखुपुरा में रहने वाला हो, सबको पता है पैसे चले। हर आम खास अदलिया में वजीर आजम साहब हों, ये हों, फौज की भी तमाम लोगों को पता है, ISI का जिक्र वो कर रहे हैं, सबको पता है कि पैसे चले। सर, ये पैसे चलें तो अब क्या मतलब, ये नॉर्मल बात है कि पैसे चलें इलेक्शन में? ठीक है, बस पैसे चलें, ओके, नो प्रॉब्लम, जिसका रिजल्ट आ गया वो जीत गया। कंवर दिलशाद साहब, देखा जी, असूली तौर पर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को, यानी वजीर आजम पाकिस्तान को, इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए। आम अगर शहरी, आम मिनिस्टर, आम MNA, स्पोर्ट्स पर्सन ये बात करें तो वो मुल्क के अंदर ही बात रह जाती है। लेकिन जब मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर पूरे इस तरह से कहे डाकू, चोर, पैसा ले गए, ये गद्दार हैं, उन्हीं गद्दारों से बाद आपने वोट भी ले लिया, तो दुनिया हंसती है। तमाम वर्ल्ड में पाकिस्तान का इमेज खराब होता जा रहा है कि ये बड़ा प्राइम मिनिस्टर जो है नेशनल असेंबली के और सेनेट के फ्लोर पे कह रहा है कि ये मुल्क करप्ट है और तमाम MNA MP करप्ट है। तो ये घर में बात घर में रखें। जो भी मामला होता है शुरू से चल रहा है, जब से ये सेनेट का ज्यादा जोर ये
90 के बाद इससे ज्यादा पैसे की लेन देन हो, इससे पहले नहीं था। लेकिन बहरहाल आप इसको इतना ज्यादा इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन तो इसके बाद और कोई चीज अगर ना, एक कमजोर सा इदारा, बेबस लाचार सा इदारा जो अपने पावर को सही मैनर में इस्तेमाल भी नहीं करता, उसको रगड़ दिया, बुरा भला कह दिया कि जरा ये जमहूरियत का दुश्मन है, ये आइन का दुश्मन है, ये पार्लियामेंट का दुश्मन है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया। या ये बात है कि इस सब हमें तो अफसोस की बात हुई है। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव बड़ा संजीदा होता है। जुल्फिकार भुट्टो साहब भी जो करते थे, लेकिन वो जलसे में बातें करते थे शदीद। अल्लाह खैर करे, ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खेलदास, आप बताइए कि ये हम इस नतीजे पर तो पहुंच गए कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी सियासत की, पाकिस्तानी जो भी सेटअप है उसकी ऐसी रुसवाई हो गई है कि सबको पता है कि पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात के अंदर पैसा चला है। अब हम किसी का नाम नहीं लेते, वो अपोजिशन के कोई रहनुमा हो, हुकूमत के रहनुमा हो, रुसवाई बेसिकली पाकिस्तान की मजमूई तौर पर हो रही है, जैसे कि कमर दिलशाद साहब कह रहे हैं। हम क्या उस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन, PTI और हुकूमत के लोग, कि यार कोई ऐसा निज़ाम बन जाए जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें पैसा कम से कम ना चले, ये रुसवाई तो ना हो। इस जमहूरियत का फ़ायदा क्या है जिसके अंदर पैसे देकर बंदा सेनेटर बन जाता है, जिसके पास पैसे वो सेनेटर बनवा लेता है। एग्री करेंगे खेलदास साहब? पहली बात, जो हमने PMLN ने टिकट दी है पंजाब में, आप बताएं कौन सा माफियाज का बंदा है? सारे वर्कर हैं, सारे कारकुन हैं पार्टी के, और उनको पार्टी ने इंतखाब किया उनका। दूसरा, हमने 83 वोट थे कौमी असेंबली के, हमने पीपल्स पार्टी PDM का फैसला था, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था, हमने गिलानी को वोट दिया। और आपने देखा जो हमारी खवातीन की जो मेंबर थी, उम्मीदवार थी, वो भी एक वर्कर है, 30 साल पुरानी वर्कर, म्यूनिसिपल कमेटी की पहले मेंबर है इस्लामाबाद में। तो हमने साफ शफाफ सारी ये प्रैक्टिस की है PMLN ने और PTM ने। अब जो बात है कि इदारे आज़ाद है, ये हमें इल्ज़ाम लगाते थे कि इदारों पे हम हमला करते हैं, मगर आपने देखा PTI ने और हुकूमत ने किस तरह इलेक्शन कमीशन पे हमले किए, किस तरह कीचड़ उछाली। ये इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में हमला किया हुआ है सर, बड़ा जबरदस्त हमला किया था। देखें, आप हम हमेशा माजी में ना रहे, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं यही कह रहा हूँ कि PTI वज़ीर-ए-आज़म इल्ज़ाम लगाते पे इदारों के एहतराम की बात करते, किस तरह उन्होंने इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, किस तरह हमला किया है इलेक्शन कमीशन पे। हम यही कहते हैं, हमारा बयान यह है कि इदारे तमाम आज़ाद हो, अपना काम करे, जब तक इदारे सारे आज़ाद हो। शाह साहब, जो खेलदास साहब कह रहे हैं कि बहुत ही मुनसिफाना तौर पर अपने कारकुनों को टिकट दिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बहुत ही संजीदा, बहुत ही कारकुन लेवल के लोगों को दिए। शाह साहब, आप वैसे इस बात से मुत्तफिक है कि पैसा नहीं चलना चाहिए और कोई कानून साजी हो जाए ऐसी? देखिए फैसल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात पे संजीदा होती है कि जो भी डिस्कशन हो, जो भी कानून साजी हो, वो नेशनल असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को तो मजाक बना के रख दिया है, वो तो एक ऑर्डिनेंस बनाने की मशीन हो गए हैं। पहले फायज ईसा साहब वाला ऑर्डिनेंस, अब ये एक ऑर्डिनेंस। देखिए, ऑर्डिनेंस तब निकाला जाता है जब आपके दोनों ऐवान जो हैं वो फाल ना हो, या किसी वजह से उनको इन सेशन ना हो, या आपको जरूरत हो, जब उनकी अवेलेबिलिटी ना हो। जब आपकी नेशनल असेंबली भी पूरी तरह फाल है, सेनेट भी अवेलेबल है, चारों सूबाई असेंबलीज भी चल रही हैं, तो ऐसे ऑर्डिनेंस निकालने की जरूरत क्या थी? बात करते हैं, ये कुंवर साहब ने जो एक बहुत अच्छी बात की कि इलेक्शन कमीशन एक बस मासूम सा इदारा है। देखिए, इदारा कोई भी मासूम सा नहीं होता। इदारे अपने बाय द लॉ अगर चलें तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे फैसले किए हैं, और जब फैसला इलेक्शन कमीशन ने बाय द लॉ किया तो देखें वजीर आजम फट पड़े। और इससे पहले वजीर आजम साहब बिल्कुल खामोश थे कि इतने सालों से फॉरेन फंडिंग केस को कभी आज तक छेड़ा ही नहीं गया। उस वक्त तक वजीर आजम के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा था। संजरानी साहब के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ठीक था, सब चीजें ठीक थी। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने डस्का वाला फैसला दे दिया, ये सीक्रेट बैलेट वाला इलेक्शन करवा दिया, खुशअस्लूबी से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो गया, उस पे इलेक्शन कमीशन पे एतराजात, क्या वजीर आजम पाकिस्तान? देखें, मैं कंवर साहब को एक बात याद कराता चलूं, शुरू में भी जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक धरना दिया था मरहूम अल्लामा खादिम रिजवी साहब ने, तो उस वक्त भी जो उन्होंने तकरीर की थी, चले उन्होंने कुछ भी बोल दिया, ये बिल्कुल एक हकीकत है कि घर की बात घर में रहनी चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान ने वही अल्फाज
नेशनल टेलीविजन पे लाइव अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि वो हमारे फला इंस्टीट्यूशन के बारे में ये बोल रहे हैं, उन्होंने हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस को ये कह दिया। अच्छा, पूरी दुनिया में सुनाया गया कि हमारे पास एक धरना हुआ, एहतजाज हुआ, उससे हम खुद ही फेस करते तो अच्छा था। नहीं, उन्होंने ये बयान करना लाजिम समझा, पूरी दुनिया को बता दिया और पूरी दुनिया में जगहसाई हुई। आप यही मिसाल ले लें वो PIA के पायलट्स की, वो बेवकूफ सा वजीर इन्होंने लगा दिया। पूरी दुनिया में आप सोशल मीडिया चेक कर लें कि आपके जितने भी पाकिस्तानी हमारे भाई बहन दूसरे मुल्कों में भी एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, उनको भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। इंडिया के अंदर 2000 पायलट निकला है जाली। देखें बात यह है कि जो इदारा बाय द बुक काम करेगा वो इस वजीर आजम को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बेचारा खुद सिलेक्टेड है, इसको खुद पता नहीं था कि इसको कंटेनर से जाके वजीर आजम हाउस में इस तरह बिठाया जाएगा, इसने कभी सोचा भी नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।